स्टूडेंट्स, आज बेटा हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है। देखिए लेफ्ट हमने पढ़ लिया, आज के पढ़ेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल में अंगूठा क्या बताता है, मोशन को बताएगा। फर्स्ट फिंगर या फोर्थ फिंगर क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर बताएगी बेटा करंट को। यानी तीनों आपस में क्या होते हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अंगूठा बताएगा मोशन को, ठीक है। फर्स्ट फिंगर बताएगी या फोर फिंगर बोलती है इसको क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर क्या बताएगी, इंड्यूस्ड करंट को। ठीक है, जो करंट इंड्यूस होगा ना उसको कौन बताएगी, मिडिल फिंगर। तो ये क्या कहता है कि ये कहता है इस रूल के हिसाब से आप स्ट्रेच करो राइट हैंड के थंब को, फर्स्ट फिंगर को और मिडिल फिंगर को, तीनों क्या आपस में परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तीनों परपेंडिकुलर यानी अंगूठा भगवान यहाँ लगा देता, तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है बेटा, तो यह क्या करेंगे, इन तीनों में से तीनों परपेंडिकुलर होने के बाद क्या बताएगा, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, फोर फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट का मतलब कौन सा होता है, जो करंट पैदा होगा कंडक्टर में। ठीक है, जो करंट पैदा होगा। यानी फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग का क्या है, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, दिस रूल इज अप्लाइड when we are giving the direction of magnetic field, when we are given the direction of magnetic field, direction of motion of conductor and we are to find the direction of current। यानी इस टूल का हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो करंट पैदा होगा ना उसकी डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है बेटा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम कहाँ यूज़ करते थे, जहाँ पे हमें करंट दे रखा हो और मैग्नेटिक फील्ड, मोशन को निकालने के लिए लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं और करंट को निकालने के लिए राइट हैंड यूज़ करते हैं। तो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन थी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 233 पेज में कुछ क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, पहले वीडियो में हमने करवा दिया, वहाँ से आप नोट कर लो नोटबुक में। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, देखिए स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड, ठीक है, thumb first finger and middle finger such that they are mutually perpendicular, then thumb give the direction of force या motion, first finger give the direction of magnetic field and middle finger give the direction of current। हम करवा चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर का प्रिंसिपल क्या था, या तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोलो आप, या क्या लिखवाया था हमने, मोटर पीछे जो करवाई थी क्या बोला था हमने, whenever a current carrying conductor placed in uniform magnetic field या magnetic field then it experience a force which rotate the armature coil। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, EMI। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज फाउंड बाय माइकल फैराडे इन 1831। माइकल फैराडे ने पाया था सबसे पहले, ये कब, 1831 में, जब वो क्या कर रहा था, व्हेन ही फाउंड दैट ए मूविंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। यानी कोई भी चलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट है, वो क्या पैदा करती है, करंट पैदा करती है। एक करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी वायर में जब करंट फ्लो करता है तो वायर के आसपास क्या प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है बेटा। ये हमने आपको दिखाया था कंपास वाले में पीछे। ठीक है, कंपास को वायर के साथ में रखा और वायर में करंट फ्लो करवाया तो कंपास में क्या आया था, डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। उसको हमने राइट हैंड थंब रूल से निकाला था। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, अंगूठा किसको बताएगा, फोर्स को बताएगा। यानी यहाँ से जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर उसके बाहर से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, इसका उल्टा भी सही है। इफ़ यू मूव ए मैग्नेट नियर ए कॉइल ऑफ वायर, किसी भी कॉइल के पास आप मैग्नेट को मूव करवाते हो ना, तो भी उसमें क्या पैदा होता है, करंट पैदा होता है। यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, द फेनोमेना अकॉर्डिंग टू विच करंट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है आपस में मोशन नहीं, या तो मैग्नेट में मोशन हो, कॉइल स्टेशनरी हो, या कॉइल में मोशन हो, मैग्नेट स्टेशनरी हो, या दोनों ही मोशन कर रही हो। ठीक है बेटा, तीन केस आ जाएंगे, रिलेटिव का एक वर्ड लगते, तीन केस आ गए। ठीक है, या तो ये रेस्ट पे हो, ये मोशन में हो तो करंट पैदा हो जाएगा कॉइल में, या ये रेस्ट पे हुए मोशन में हो तो करंट पैदा हो जाएगा, ये रेस्ट पे मोशन में हो तो पैदा हो जाएगा, दोनों मोशन में है तो करंट पैदा हो जाएगा। यानी उसने ये सेटअप बनाया था बेटा, एक गैल्वोमीटर लगाया। गैल्वोमीटर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो काफ़ी कम करंट को मापने के काम आता है। ठीक है, वेरी लो अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए, करंट को डिटेक्ट करने का काम आता है, करंट है कि नहीं है सर्किट में। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये कॉइल लगा दिए, ठीक है, कॉपर वायर है, और इसमें गैल्वोमीटर जोड़ दिया। जब इसने मैग्नेट को इसके पास में लेके आया, ठीक है, पास में लेके आया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। यहाँ चेंज का मतलब इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, गैल्वोमीटर में क्या पैदा हो गया, गैल्वोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट करने लगी। जब मैग्नेट को दूर ले जाएगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। यानी इसमें क्या डेफिनेशन में आप ऐड कर सकते हो,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? फेनोमेना अकॉर्डिंग करंट इन एनर्जी को देयर रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। इसको ये भी कह सकते हो व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल। दोनों सही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना यानी पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से कॉइल में जो करंट पैदा होता है उसी को तो बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसके आगे एक्सपेरिमेंट हम आपको 2-3 और करवाएंगे। हम इसका उल्टा कर दें, इसका उल्टा कर दो, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, यहाँ पे लिखा था हमने, रिवर्स इसका ट्रू है, ठीक है। क्या कर दें, इसको रेस्ट पे रखो, कॉइल को घुमा दो, कॉइल को घुमाएंगे तो भी गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, सुई डिफ्लेक्शन देगी, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट इंड्यूस हुआ। हम क्या करें, दोनों को रेस्ट पे कर दें तो गैल्वेनोमीटर की सुई कहाँ जाएगी, 0 पे। क्यों? अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुआ, इस कॉइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड हो ना तो घटा और नहीं बढ़ा, अगर कॉन्स्टेंट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड तो कोई भी इसमें करंट पैदा नहीं होगा। फिर क्या करें, हम दोनों को मोशन में कर दें, इसको भी घुमाएं इसको भी घुमाएं, ठीक है, तो भी करंट पैदा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव मोशन होना चाहिए मैग्नेट और कॉइल के अंदर, या तो दोनों मोशन में हो या एक मोशन में हो या दूसरी मोशन में हो, ठीक है बेटा।